समय जब पलटता है ना दोस्तों, तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड ना करें, और जब आपका बुरा समय चल रहा हो तो सब्र को रखना ना छोड़ें। समय बड़ा बलवान है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। वृश्चिक स्कॉर्पियन राशि आप हैं, मैं हूं, और इस बीच में आपका पूरा सच है। पूरा सच यानी कि आपके अंदर तक का सच, सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों आज आपके बारे में। वृश्चिक राशि के लड़के लड़के यानी कि पुरुष मेल, सब कुछ बताने वाला हूं आज आपके बारे में। अगर आप वृश्चिक राशि के लड़के हैं तो फिर तो ये वीडियो आपको देखना ही देखना है। लेकिन अगर आप नहीं हैं, और अगर आपके कोई पेरेंट्स हैं, घर परिवार में हैं, या कोई दोस्त है आपका, रिलेशन में है आपके, आप अगर फीमेल हैं तो राइट, तो ये वीडियो आपको देखना है कि वो कैसे हैं। सब कुछ जान जाओगे उनके बारे में आप, सब कुछ, क्योंकि ये एज प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि ये लड़के आखिर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं ये सबसे अलग। बड़ी इंटरेस्टिंग राशि क्यों है ये स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, बिच्छू राशि है ये, है ना। तो इसके बारे में चलिए आज पूरा सच जान लेते हैं कि कैसे होते हैं ये स्कॉर्पियन राशि वाले व्यक्ति यानी कि लड़के। सब कुछ देखिए। सबसे पहले तो स्कॉर्पियन, इसका जो सिंबल होता है, आपने कभी ना कभी तो देखा होगा ना, कभी न्यूज़पेपर में, कभी इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक स्कॉर्पियन यानी कि एक बिच्छू। अब बिच्छू है तो स्कॉर्पियन जो राशि होती है ना, ये एक वाटर साइन होती है, यानी कि जल तत्व राशि है। ये अस्थिर है, स्टेबल है। ये ड्यूअल नेचर की नहीं है, ये चर नहीं है, ये एक स्टेबल राशि है। इस राशि के जो स्वामी बनते हैं यानी कि जो इसका लॉर्ड हैं, जो इस राशि को रूल करने वाले प्लैनेट हैं, वो है मंगल ग्रह यानी कि सेनापति। सेनापति यानी कि लीडर, मंगल ग्रह। और इस राशि में चंद्रमा आकर नीच के हो जाता है, यानी कि अगर जब इस चंद्रमा इस राशि में आते हैं ना वृश्चिक में, तो वो नीच के हो जाते हैं। अब समझिएगा, ठीक है ना, सब कुछ बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो भैया इनसे ना दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ सकता है, खतरनाक होते हैं ये। लेकिन एक बात कहूं आपसे, जितना ये खतरनाक होते हैं ना, लगते हैं कभी कभी आपको, लेकिन उतने ही ये दिल के बड़े नरम होते हैं। बड़े नरम यानी कि बड़े ही शांत कह लो अंदर से, या अंदर से कह लो कि ये बड़े घबरा जाते हैं बाद में, लेकिन बाहर से बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन हाँ, ये बदला लेने में कभी पीछे नहीं होते। बदला लेने में हमेशा ये ना 2 कदम आगे होते हैं। ये चीजें होती, जब तक शांत है तो शांत है। बिच्छू, स्कॉर्पियो, मंगल, चंद्रमा नीच का, यानी कि जब तक शांत है तो शांत है, लेकिन जब मचल गए तो मचला देंगे। यही तो है स्कॉर्पियो में। अब एक चीज है, जब मंगल इस राशि में स्व राशि के होते हैं, यानी कि निडर भी होते हैं, यानी कि ये साहसी होते हैं। जब मंगल ने इसको प्रतिनिधित्व चुना है इस राशि को, तो लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है इनके अंदर। ये कभी भी डोमिनेट होकर काम नहीं कर सकते हैं लड़के। ये कभी भी पसंद नहीं करते कि इनके ऊपर 5 लोग इनके ऊपर खड़े होकर इनसे काम करवाएं। नहीं, इनका नेचर नहीं है। सोचते हैं कि काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अपना प्रभुत्व यानी कि अपना स्वामित्व यानी कि अपना लॉर्ड बनाकर खुद को काम किया जाएगा। अगर 5 लोग इनसे काम करवाएंगे तो फिर ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें है ना, कुछ चीजें इनके वर्ड्स बड़े तीखे होते हैं। तीखे यानी कि स्ट्रेट। आप ना पता है कहां पर मात खा जाते हो हर चीज में, मतलब रिलेशन में, करियर में, पेरेंट्स के साथ में या दोस्तों में, कहां पर आपको प्रॉब्लम होती है? आपके तीखे शब्द, जहां पर आपके वर्ड्स में कंट्रोलिंग नहीं होता। दूसरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना। तीसरा, कुछ चीजों को जल्दी हर्ट कर लेना अपने दिल में, और उन चीजों को फिर सोचते रहना, क्योंकि चंद्रमा नीच के ना, इस पे भी आऊंगा मैं। तो इस चीज की वजह से क्या होता है, आपके रिलेशंस में परेशानी क्रिएट होती है, आपके दोस्तों यारों में परेशानी, क्योंकि आपको जो वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए कभी कभी, वो वर्ड्स, वैसे तो आप हो सकता है कि आप ना बोलें कभी, लेकिन जब आप बोलते हो तो तब आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये क्या है कि जिसको ये मानते हैं, अब अच्छी बात, जिसको ये मानते हैं ना, ये इतना मानते हैं कि अपनी जान तक भी दे सकते हैं। यही राशि की बात कर रहा हूं मैं। आप सारी राशि उठा के देख लेना, मैं इसी राशि की बात कर रहा हूं, स्कॉर्पियो राशि की, क्योंकि मंगल की राशि है। चंद्रमा यहां पे नीच के माने जाते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए। इनको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजों में फिर इनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा, देखो, पॉजिटिव होना ठीक है, आप किसी से अगर प्रेम में है, रिलेशन में है, तो ठीक है, सीरियस होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना इनको बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देता है। अब चंद्रमा यहां पे नीच के हैं,
इस पर थोड़ा बात कर लेता हूं इन लड़कों के बारे में। जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ में सेंसिटिव होते हैं ये। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ये हर्ट होते हैं तो ये बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, दिल से बहुत हर्ट हो जाते हैं, फिर ये सामने वाले की जल्दी सुनते नहीं है। तो ये चीजें इनके अंदर देखी गई है। अब इसके साथ साथ है कि ये स्थिर है, ओके, स्थिर है राशि, और ये जो है एक वाटर साइन भी है और मंगल की राशि है। देखो इनको जो है ना, स्पोर्ट्स हो गया, एक्टिविटी हो गया, पर्सनैलिटी को मेंटेन करना हो गया, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना हो, ये बहुत अच्छा आता है इनके अंदर। एनर्जी लेवल बड़ी गजब की होती है इनके अंदर, स्टैमिना बहुत अच्छा होता है, एक्टिव होते हैं ये। आपको लगेगा, आपको दिखेगा 10 लोगों के बीच में कि ही इज वेरी एक्टिव पर्सन। एक्टिव, चाहे वो इनकी पर्सनैलिटी बॉडी बिल्डिंग वाली हो या ना हो, लेकिन एक्टिव दिखेंगे आपको ये। इनके फेस में वो एनर्जेटिक दिखेगा कहीं ना कहीं। तो ये चीजें इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। इनके लाइफ में ये जो लड़के होते हैं ना, इनके ये स्टार्टिंग से ही एक होता है ना कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, कंपटीशन हो गया, पार्टिसिपेट करना हो गया, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हो गया, या किसी चीजों के बारे में गहराई तक सोचना, उन चीजों के बारे में सीखना, उस चीजों के बारे में उसमें डिटेल में जाना इन लड़कों के अंदर होता है। और 24-25 के बाद, 24-25 एज के बाद इनके नेचर में, इनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये अपने गुस्से को पी जाते हैं। 24-25 एज से पहले इनके अंदर बहुत गुस्सा होता है, खासकर 26, और उसके बाद ये अपने गुस्से को 50% तो फिर बहुत कंट्रोल कर लेते हैं अपने गुस्से पे, लेकिन इनके अंदर फिर भी गुस्सा तो होता है। अग्रेशन में ये राशि सिंह राशि से भी आगे होती है। मेष राशि से तो नहीं कहूंगा, लेकिन सिंह राशि से भी आगे निकल सकती है राशि, जो वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर इनको कोई बात, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं ये, लेकिन ये लॉयल रहना पसंद करते हैं। सामने वाले से बड़े एक्सपेक्टेशन होती है कि वो लॉयल रहे, लॉयलिटी बड़ी पसंद है इनको। लेकिन इनको अगर पता चल गया कि यहाँ पर लॉयलिटी खत्म हो गई या किसी चीज में प्रॉब्लम आ गई, तो फिर ये सामने वाले से बदला लेने में भी आगे रहते हैं। तो इनसे जितना हो सके लॉयल रहे या फिर रहे ना, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति बदला बड़ा गजब का लेते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं सामने वाले की लाइफ में। ये चीज मैंने अक्सर देखी है वृश्चिक राशि के जीवन में। अब इनके बारे में कुछ और चीजें कहूंगा। देखिए, अगर ये लोग डिफेंस लाइन में जाते हैं, ठीक है, डिफेंस यानी कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, इस लाइन में जाते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। या टेक्निकल आईटी लाइन में जाएं, टेक्निकल लाइन में जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हार्डवेयर लाइन में जाएं, बड़ा अच्छा रहेगा। या फिर ये होटल्स लाइन में जाएं, है ना, जैसे मैनेजमेंट कुछ संभालें, टीम हैंडलिंग करें, टीम लीडिंग करें, या फिर खुद का कोई बिजनेस करें, ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर ये डिजाइनिंग लाइन में जाते हैं तो भी इनके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो ये चीजें इनके अंदर बहुत अच्छी होती हैं। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले लड़के मूडी, यानी कि मूड स्विंग्स होते हैं इनके। अगर इनके पेरेंट्स भी इनको कह दे कि ये काम करना है और ऐसे करना है, हो सकता है कि एट अ टाइम ये वो काम ना करें, अगर इनके मन में, इनके मूड में नहीं है। अगर इनके मूड में है तो फिर रात को 2 बजे भी उठकर वो काम कर सकते हैं ये। तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आज अगर ये किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये करना है, तो अगर ये उसी टाइम कर लेंगे तो फिर ठीक है, एनर्जेटिक तो है, उसी टाइम कर लेंगे तो फिर ठीक है, लेकिन इनका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। एक्साइटमेंट लेवल वहां तक होती है, ऊपर तक होती है इनकी एक्साइटमेंट लेवल। पता है कि अगर कहीं जाना है, कुछ करना है, या इनको लगता है कि वो काम इनके लिए है, तो इनकी एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज्यादा होती है ना कि अपने एक्साइटमेंट की वजह से ये अपना काम भी खराब कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर देते हैं। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बहुत अच्छी कहना चाहूंगा स्कॉर्पियो में, जो स्कॉर्पियो में होती है, जो बहुत ही ज्यादा दिल से मैं कहना चाहूंगा कि ये जिसके साथ भी जुड़ते हैं ना, ये बहुत दिल से जुड़ते हैं, ये बहुत दिल से जुड़ने वाले होते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और ये जितना सामने वाला इनसे चाहता है, ये 2 गुना ज्यादा कर लेते हैं सामने वाले के लिए। तो ये चीजें इनके लिए बहुत होती हैं। दिल से निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे इनके पेरेंट्स के साथ में हो, चाहे इनके रिलेशंस में हो, चाहे इनके दोस्त यारी में हो, ये दिल से निभाने वाले होते हैं। लेकिन उतने ही ज्यादा फिर ये खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर इनके साथ में कुछ गलत हो जाए तो ये चीजें बहुत देखी जाती है इनके अंदर। ये बताया दोस्तों स्कॉर्पियो। बाकी हाँ, बाकी जैसे अगर मंगल की राशि है तो घूमना फिरना, हिल स्टेशन वगैरह, और ऑब्वियसली रोमांटिक, मंगल की राशि है तो एनर्जेटिक है, तो रोमांटिक भी है, साहस पराक्रम में कोई कमी नहीं है इनके अंदर। हिल स्टेशन वगैरह, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पूरा आगे रहता है स्कॉर्पियो राशि। ये बताया दोस्तों आपके बारे में। क्या उपाय करने चाहिए आपको इन जनरल। सबसे पहले राशि स्वामी मंगल है आपके, हनुमान चालीसा का पाठ करो डेली, अच्छा होगा। मंगल का बीज मंत्र करो, ओम क्राम क्रीम क्रोम सब हुमायूं नमः 108 बार डेली फॉलो करो, और उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से,
कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।